तो रिग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, फ्रेशर के लिए एंट्री नहीं मिलता है। एक बार अगर एंट्री मिल जाए तो पूरी लाइफ उनको एक समझो कि एक एंट्री टिकट मिल जाती है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ऑनशोर रिग हो या ऑफशोर रिग हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आकर फंस जाती है कि एंट्री ले कैसे। कुछ मैं आपको तरीका बताने की कोशिश करूंगा, उस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं, रिग में अगर आप फ्रेशर हैं कैसे जो एंट्री लेवल की जॉब है उसमें कैसे हम एंट्री लें, क्या करें, ऐसा क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है, या रिग इंडस्ट्री में टाइम वेस्ट नहीं करें, स्ट्रगल करना छोड़ दें, कोई और पेट्रोकेमिकल में या कोई और इंडस्ट्री में जाकर के काम ढूंढ लें, क्या करें। थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा, कंप्लीट समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत ही फुर्सत से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको ये बताऊं कि आपको एंट्री कैसे लेना है, एंट्री लेवल पे क्या करना है। उससे पहले इसका बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं कि रिग में एंट्री नहीं मिलने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बीमारी है कहाँ। तो इसकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि रिग में सीटें लिमिटेड होती हैं। जो भी सीटें हैं लिमिटेड होती हैं, यानी एक वेल्डर चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एक रस्ट अबाउट चाहिए, एक फ्लोरमैन चाहिए। तो ये एक एक जो क्वांटिटी, जो कुछ सीटें हैं ये लिमिटेड होती हैं। तो वैकेंसीज कहाँ से निकलेगी, क्योंकि कभी अगर रिक्वायरमेंट रहा भी तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, वही लोग रेफरेंस देकर के भाई ये एक बंदा है मेरे पास, मैनेजर से बोल दिया, मैनेजर ने आगे उसका पेपर बढ़ा दिया और वहाँ से उसका वीज़ा आगे आ जाते हैं। पेपर में आउट नहीं हो पाता है, दिक्कत यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एंट्री करना। एक बार अगर आप अंदर चले गए, एंट्री की टिकट मिल गई आपकी, तो हो जाता है काम। लेकिन अब हम करें क्या। देखो इसमें एक और चीज़ है, जो वेल्डर है या जो इलेक्ट्रीशियन है, ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो तो सीधा जाकर रिग के अंदर की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको आप समझ गए। रिग की इलेक्ट्रिकल प्रोसेस अलग होती है, रिग की इलेक्ट्रीशियन का काम अलग होता है। वेल्डर है जो बाहर वेल्डिंग कर रहा है किसी शॉप पे, किसी दुकान में या कहीं दूसरे इंडस्ट्री में, उसका एक अलग तरीका है। और रिग के अंदर में वेल्डिंग मारने का एक तरीका अलग है, एक उसकी सेफ्टी कुछ वैल्यू है, क्या चीज़ कैसे करना है उसका एक अलग ही अपना एक तरीका, एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिग के अंदर काम होता है। आपको काम मालूम है, सीधा सीधा भी आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। रिग क्या कहता है, रिग के अंदर की क्या प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिग में काम किया जाता है, जिसके कारण रिग इंडस्ट्री कभी भी फ्रेशर्स को लेना पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो तरीका अलग होता है काम करने का। लेकिन अब हम करें क्या, तो हमें जो एंट्री लेवल का जॉब है, जैसे रस्ट अबाउट है, जो रिग की जो एक भाषा है वहाँ की, रस्ट अबाउट जस्ट एक क्लीनर होता है। एंट्री लेवल की जो काम मैं आपको बता रहा हूँ यही काम बता रहा हूँ दोस्तों। एक बैग लोग डीलर या टूल पुशर नहीं बनते हैं। और जो डीलर बना हुआ है ना, जो टूल पुशर है, जो आज इस पूरे प्रोजेक्ट का एक रिग का पूरा मालिक है, उससे भी पूछो आप कि भाई वो भी जो है ना रस्ट अबाउट से शुरू किया होगा कभी 10 साल 15 साल पहले। आज डीलर है, टूल पुशर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके अंडर में सारी कंट्रोलिंग है। तो ये जो डीलर है या टूल पुशर है वो रस्ट अबाउट, तो एंट्री लेवल का जॉब एक क्लीनर का जॉब होता है जिसे रस्ट अबाउट कहते हैं। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उनका जो रोटेशन है वो भी सेम ही होता है, लेकिन उसमें आपको एंट्री करना होगा और एंट्री करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल आपको करना होगा। अब वैकेंसीज कहाँ आ रही है, पेपर में आ रहा है, उसके वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए। उसमें काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में आप सर्टिफिकेट, आप इंडिया का किसी रिग इंडस्ट्री का, रिग कंपनी का अगर आप सर्टिफिकेट शो भी कर देते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात को आप समझ गए होंगे शायद। मैं नहीं बताऊँगा सब बात, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ नहीं बोल सकता। रस्ट अबाउट का सर्टिफिकेट बना लीजिए, कोई चेक वेक नहीं होता है बाहर में, दूसरे कंट्री में जा कर के। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैकेंसीज मिल जा रही है तो वहाँ पे निकल जाइए, क्योंकि देखो रस्ट अबाउट हुआ या फ्लोरमैन हुआ या डीलर हुआ या टूल पुश, सब लिमिटेड सीटें होती हैं। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, उनके अगर प्रोजेक्ट पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई बंदा डीलर नहीं है या कोई रस्ट अबाउट रिजाइन दे दिया, चला गया, अभी ये सीट खाली है, तो लोग हेड ऑफिस में अपने मैनेजर से बोल करके, अपने जो भी ऊपर वाले जो लोग हैं, जो सीनियर है, उनसे बोल करके सर एक बंदा है मेरे पास, ये ऐसा वैसा करके वो लोग मैनेज कर लेते हैं। आपको एंट्री लेवल की जो जॉब है, जैसे मैंने बताया आपको, क्या जो रस्ट अबाउट है, जो क्लीनर का जॉब होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेजर, वहाँ से अगर आप एंट्री कर जाते हैं और देखो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इसमें रस्ट अबाउट में जाते हो तो पूरी लाइफ रस्ट अबाउट में काम नहीं करना है। आपको
रस्ट अबाउट से लोग प्रमोट होकर के क्या फ्लोरमैन बनते हैं, फ्लोरमैन बन जाएंगे, डेयरीमैन बन जाएंगे, असिस्टेंट डीलर हो जाएंगे, टूल पुशर हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रमोशन होते ही चला जाता है। जैसे जैसे आप पुराने होंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी प्रमोशन बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो एंट्री लेवल की जॉब यही है, इसलिए अप्लाई करते रहिए। आप बनाइए सर्टिफिकेट, कोई जवाब रखिए अपने पास। अगर इस बीच में मौका मिलता है इंडिया में काम करने के लिए, तो कोई रेग इंडस्ट्री में जा करके थोड़ा सा हाथ साफ कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा।